दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर रितु कौशल जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर रितु कौशल जी के साथ, जो 21 ईयर से एज ए फिजियोथेरेपिस्ट अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कैलाश हॉस्पिटल में सुबह होते हैं और शाम को ये घर पे अपना क्लिनिक में सेवा दे रहे हैं। रितु जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। रितु जी, वो फिजियोथेरेपी जो आज से, जैसे जब आपने अपना कैरियर शुरू किया उस समय पर और आज, क्या कहना चाहेंगे कि उस समय पर अवेयरनेस बहुत कम थी और आप लोग हैंड्स के साथ ही जो है फिजियोथेरेपी को अंजाम देते थे, लेकिन आज जबकि इरा बदल गया है, नई नई मशीनरी, नई नई चीज़ें, हर चीज़ में अमेंडमेंट हो चुकी है और फिजियोथेरेपी एक बहुत बड़ी ब्रांच बनकर उभर रही है। हाँ जी, जब मैंने डिग्री की थी 2003 में मेरी इंटर्नशिप ख़त्म हुई थी। उस टाइम पे ट्रेडिशनल फिजियोथेरेपी चलती थी, लाइक वही पुरानी मशीन्स एंड सब कुछ पुराना। जैसे हमने किसी पेशेंट को मोबिलाइज ही करना है तो हम हाथ के साथ करते थे, जैसे नी की मोबिलाइजेशन करनी है तो हाथ के साथ करते थे। अब हमारे पास CPM आ चुकी है, कॉन्टीन्यूस पैसिव मोशन। हम कंप्यूटराइज्ड मशीन है। लोगों को पता नहीं था फिजियोथेरेपी क्या है। इवन जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे तो किसी ने नाम ही नहीं सुना था फिजियोथेरेपी। लेकिन अब टाइम ऐसा आ चुका है कि फिजियोथेरेपी काफ़ी अवेयर्ड है, लोगों को पता है और हर बंदा ढूंढता है फिजियोथेरेपिस्ट को जाके। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी केवल बोन्स के साथ ही नहीं है, ये न्यूरो के साथ, ये गायनी के साथ, ये स्कैट्री के साथ, हर ब्रांच के साथ जुड़ी हुई है और आप उन सभी में सक्षम हो। हाँ जी, फिजियोथेरेपी सिर्फ बोन और जॉइंट्स के साथ नहीं है। जैसे गायनी में हम एंटीनेटल और पोस्टनेटल फिजियोथेरेपी करते हैं। न्यूरो में जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी होगी, डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसकी नर्व्स में प्रॉब्लम आ जाती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है, तो उन पेशेंट्स में भी हम फिजियोथेरेपी करते हैं। लाइक मेरे पास आजकल एक पेशेंट आ रहा है विद डायबिटिक न्यूरोपैथी। उनको चलने में प्रॉब्लम थी, यहाँ के रिनाउंड पर्सन है अनंतपुर साहब के, तो उनको चलने में प्रॉब्लम थी। अब वो पिछले 1 महीने से मेरे पास आ रहे हैं। नाउ वो अपने आप चल रहे हैं बिना स्टिक के, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नंबनेस नहीं है। इवन हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जनरल सर्जरी अगर हम करते हैं तो उससे पहले भी प्री ऑफ फिजियोथेरेपी होती है और पोस्ट ऑफ फिजियोथेरेपी होती है। आजकल तो फिजियोथेरेपी में इतनी ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे कायरोप्रैक्टिक टेक्निक्स आ गई हैं, ओस्टियोपैथी आ गई है, मैनुअल थेरेपी, कपिंग थेरेपी। अभी जैसे मेरी भी फेलोशिप हुई है कंप्लीट ऑस्ट्रेलिया से, फेलोशिप इन ओस्टियोपैथी एंड मैनिपुलेटिव थेरेपी। उसमें हम पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ देते हैं पेन के साथ। उसमें हम स्पाइन अलाइनमेंट्स करते हैं, इवन फुल बॉडी अलाइनमेंट्स करते हैं। हर जॉइंट की कुछ चीज़ें होती हैं जो MRI में आपको नज़र आती हैं बट क्लिनिकली पेशेंट को नहीं होता, वो हम उसको नई टेक्निक्स के साथ सेट करते हैं। जैसे अभी एक नया टूल आया है, ISTM टूल, उसके साथ हम मसल्स रिलीज़ करते हैं। मसल रिलीज़ करने के कारण कि पेशेंट की रेंज वैसे ही बढ़ जाती है और बहुत कुछ लेटेस्ट है। अभी जो ट्रेडिशनल फिजियोथेरेपी वो डे बाय डे ख़त्म हो रही है और जो क्वालिफ़िकेशन है वो बढ़ती जा रही हैं, डिग्रीज इसमें बढ़ती जा रही हैं और लेटेस्ट टेक्निक्स आ रही हैं डे बाय डे। डॉक्टर रितु, क्या कहना चाहेंगे कि आप वो रितु हो जो नया और पुराना दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें वो चीज़ें भी आपने अपनी ताकतें भी पूरी लगाई हुई हैं जब हम लोग अपने हैंड्स के साथ फिजियोथेरेपी करते थे, और आज असिस्टेड मशीनरी भी आपने बिल्कुल लेटेस्ट लगा रखी है। क्या कहना चाहेंगे कि वो और ये दोनों का एक स्मेल है और यही कारण है कि आपकी बहुत लंबी चेन है, बहुत लोग पहले से जुड़े हुए हैं। वो लोग जिनको ये लगता था कि हम लोग 3rd स्टेज में हैं, गोडे हमें बदलाने ही पड़ेंगे, डॉक्टर रितु ने उनको भी एक ज़िंदगी दी है। वो लोग जो पैरालाइज के साथ ग्रस्त थे, वो छोटे बच्चे जो सेरिब्रम पॉलिसी के साथ आए, हर तरफ आपका जो है एक सेवा का केंद्र के तौर पे आपने सेवा की है और लेटेस्ट मशीनरी के साथ आपने लोगों को निजात पहुँचाई है। हाँ जी, मैं कह सकती हूँ कि एक्चुअली जैसे मेरा 21 साल का एक्सपीरियंस है। जब मेरी डिग्री हुई थी तो मेरा पूरे पंजाब में 2nd बैच था जब यहाँ पे डिग्री शुरू हुई थी पंजाब में। तो उस टाइम की फिजियोथेरेपी और अब लेटेस्ट फिजियोथेरेपी दोनों ही मैंने देखी हैं, बट दोनों का कॉम्बिनेशन ही कह सकते हैं कि इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि हम पेशेंट को देख के बता सकते हैं, हाँ भी इसका ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, हम इसमें ये कर सकते हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि भगवान ने मेरे को इतनी वो दी है कि मैं पेशेंट्स को ठीक करने में सक्षम है और मेरे को भी खुशी होती है जब मेरे पेशेंट्स ठीक होते हैं और आके ढूंढते हैं मेरे को। डॉक्टर रितु, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस की बात कर लें, हम लोग स्लिप डिस्क की बात कर लें, पहले होता था
50-55 साल, आज है 20 साल। आज 20 साल के जो यंग ब्लडर्स हैं उनको ये प्रॉब्लम्स, उनको स्पॉन्डिलाइटिस, उनको स्लिप डिस्क, क्या कहना चाहेंगे कि केस भी बढ़ रहे हैं जैसे जैसे फिजियोथेरेपी का रुझान बढ़ रहा है, जंक फूड्स हैं, लोगों की एक्टिविटी कम है, लोग स्कूटर मोटरसाइकिल कारें ढूंढते हैं, और यही कारण है कि फिजियोथेरेपी जे काइंड ऑफ ए एक्सरसाइज, जैसे हम लोग आते हैं तो हम लोग उनको मूवमेंट देते हैं और मूवमेंट के साथ वो लोग ठीक होते हैं। आजकल जैसे छोटे बच्चों को ये जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं स्पॉन्डिलोसिस डिस्क, ये दीज आर ऑल पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। हर बंदा हर टाइम फ़ोन पे लगा हुआ है, तो आजकल टेक्स्ट नेक सिंड्रोम्स हो रहे हैं क्योंकि पोस्चर ही गलत है, लेट के टीवी देख रहे हैं, एक्टिविटी है नहीं, बच्चे जंक फूड खा रहे हैं, बैठे हैं। ओबेसिटी एक मेजर कारण है ये प्रॉब्लम्स होने का, एक्टिविटी नहीं है। बट अब फिर भी कह सकते हैं कि अब लोग थोड़े अवेयर हो रहे हैं उसमें लाइफस्टाइल में जाने के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल में जाने के लिए। बट जो छोटे बच्चे हैं जैसे स्कूल गोइंग किड्स हैं, उनके बैग ही इतनी भारी हैं, तो उनको बैक इश्यूज़ होते हैं, नेक इश्यूज़ होते हैं, बच्चों के ऊपर प्रेशर ही इतना है। बट अभी हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे फिज़ियोथेरेपी में आगे टेक्निक्स आ रही हैं, वैसे वैसे प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही हैं। बट ये है कि अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल चुनेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, और उसके साथ ये प्रॉब्लम्स डेफिनेटली रिजॉल्व होंगी। बट मेन यही है कि एक्सरसाइज इज़ द ओनली वे इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। अगर पेशेंट फिजियोथेरेपी में आ रहा है आपके पास 5 दिन 10 दिन, उसके बाद अगर वो नहीं एक्सरसाइज करेगा तो वो प्रॉब्लम दोबारा रिलैप्स हो जाती है। इसका ये है कि हमें एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी। डॉक्टर रितु, आपका बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और हम जो भी दर्शक इस माध्यम से देख रहे हैं, चाहे वो हिमाचल के दर्शक हैं, चाहे वो ऊना के दर्शक हैं, क्योंकि दूर दूर से पेशेंट, आप रेफरल हो, आप बहुत कम ऐड करते हो, आपका रेफरेंस बेस है कि कोई पेशेंट आता है तो वो अपने रिलेटिव्स को बताता है। और डॉक्टर रितु चंडीगढ़ तक पेशेंट जो है आ रहे हैं, इधर गढ़शंकर तक, और दूर दूर से हिमाचल के एरिया से ऊना तक जो पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं, सेवाएं का लाभ उठा रहे हैं। और भी जो भी पेशेंट इस माध्यम से सुन रहे हैं, आप फ़ोन नंबर नीचे चल रहे हैं, आप बात करके अपॉइंटमेंट लेकर आ सकते हैं। डॉक्टर रितु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू। CPM मशीन, ठीक है, दिस इज़ कॉन्टिन्यूस पैसिव मोशन फॉर नी, ठीक है। दिस इज़ हमारी टेंस है, दिस इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ टेंस, IFT, मसल स्टिमुलेटर, अल्ट्रासोनिक एंड डीप हीट, ठीक है। इसके साथ हमारी बहुत कुछ है लेटेस्ट जो मैं मैनुअली करती हूँ। लाइक मैंने अभी FOMT की है ऑस्ट्रेलिया से, तो मैं पेशेंट्स को मैनुअली एडजस्टर, स्पाइन एडजस्टर है मेरे पास, मैं उसके साथ एडजस्ट करती हूँ। और कपिंग थेरेपी करते हैं हम, ISTM टूल करते हैं। तो ये बाकी मेरी अचीवमेंट्स हैं, थोड़ी सी मतलब जो लगाई हुई हैं।